नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे YouTube चैनल पर थारो स्वागत है। आज आपां करांगा संधि। तो संधि उस संबंधित जकी भी कोई ट्रिक है और पहचान की जका भी नियम है वह सारा थाने बताऊंगी। और चलो आपां संधि की शुरुआत करा। अगर थाने मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल ने सब्सक्राइब करियो और लाइक जरूर करियो। तो चलो आपां शुरू करा। तो सबसे पहले अपने जानते हैं कि संधि है वो क्या है। तो दो ध्वनियों या वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? स्वर और व्यंजन दोनों है, दोनों मिलकर क्या बनते हैं? वर्ण कहलाते हैं। स्वर और व्यंजन ही क्या है? वर्ण है। तो फिर स्वर और व्यंजन दोनों के मेल को ही क्या कहेंगे? हम संधि कहेंगे। और आप सभी जानते हैं कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो स्वर जो संधि है उसके 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम सबसे पहले करते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहेंगे? स्वर का स्वर के साथ जब मेल होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर का स्वर के साथ मेल। तो स्वर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसे मूल जो स्वर है ए, ई, उ और री, ये मूल स्वर होते हैं और इन्हीं से क्या बने हैं? ये दीर्घ स्वर बने हैं। यानी जो स्वर है मूल स्वरों से ही दीर्घ स्वर बने हैं। इनकी कुल संख्या 11 है। लेकिन हमें जो स्वर संधि के लिए जो चाहिए तो उस हिसाब से हम क्या है जब देखेंगे इनको करेंगे तो जैसे मान लो इन्हीं से क्या बने हैं? ये बने हैं। जैसे ए प्लस एम से मिलकर आ बन गया, ए प्लस ई से मिलकर ए बन गया, ए प्लस ऊ से मिलकर ओ बन गया। इसी तरह से क्या है ये दीर्घ स्वर है वो बने हैं। मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है छोटा। तो आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले करते हैं स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उनमें से सबसे पहले आता है दीर्घ संधि। तो उसको हम करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? अपने को जो ध्यान रखनी है, जो नियम ध्यान में रखना है, जो ट्रिक ध्यान में रखनी है वो है आ, ई और उ। ये तीनों ही क्या है? दीर्घ हैं, बड़े हैं। अब देखो कैसे ये आ बनेगा, कैसे ई बनेगा और कैसे उ बनेगा। तो जैसे ए के साथ ए मिला तो आ बनेगा, ए के साथ आ मिला तो भी आ बनेगा, आ के साथ आ मिला तो भी आ बनेगा और आ प्लस ए भी आ बनेगा। इसी तरह से ये होंगे। ई के साथ ई मिला तो ई के साथ ई मिला तो भी ई। इसी तरह से ऊ के साथ ऊ मिला तो भी ऊ के साथ ऊ मिला तो भी ऊ। चाहे छोटा ऊ हो आगे, चाहे बड़ा ऊ हो। तो इसी तरह से ये बनेंगे। अब पहचान के लिए हमें ये ध्यान में रखना है आ, ई, उ और उ। इससे हमें क्या करना है? जैसे मान लो ये जो है संधिष्ट पद है। संधिष्ट पद किसको कहते हैं? जो संधि से बने हुए शब्द होते हैं उनको। और जब इनका विग्रह करते हैं तो वो विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है? विच्छेद कहलाता है, संधि का विच्छेद। तो देखो नैनाभिराम, इसमें क्या है? ना यहाँ आ गया, चरणामृत में यहाँ आ गया, देवालय में यहाँ आ गया, रत्नाकर में यहाँ आ गया, चिकित्सालय में यहाँ आ गया, सेनाध्यक्ष में यहाँ आ गया। तो यहाँ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या है? दीर्घ संधि है। नैनाभिराम, सेनाध्यक्ष, चिकित्सालय, चरणामृत। और जब इनका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? नैन प्लस अभिराम, ए के साथ ए का मिलन हुआ है। चरणामृत, चरण प्लस अमृत। देवालय, देव प्लस आल्य, ए के साथ आ का मेल हुआ है। रत्नाकर, रतन प्लस रत्नाकार, रतन प्लस आकार। तो क्या हो जाएगा? रत्नाकार। सेनाध्यक्ष, सेना प्लस अध्यक्ष, आ के साथ ए का मेल हुआ है। चिकित्सालय, चिकित्सा प्लस आल्य, तो आ के साथ आ का मेल हुआ है। तो अब देखो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया। अब इसी तरह से आगे करते हैं ई से संबंधित। देखो रविंद्र, ई बड़ी है, इसमें हरीश ई बड़ी है, अधीक्षक ई बड़ी है, नारीश्वर ई बड़ी है, नदीश ई बड़ी है। भनोदय में देखो इसमें ऊ बड़ा है, इसमें देखो लघुत्तर। अब ये देखो ये सही है या गलत है? आप देखो क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। लघुत्तर में क्या आएगी? बड़ी मात्रा आएगी। क्या आएगी?
बड़ी मात्रा आएगी, तब क्या होगा, ये सही होगा। यानी तो इसी तरह से हमें क्या है, इसको पकड़ लेना है, इस कमी को पकड़ लेना है। और अगर ये इस तरह से आ जाए तो हम इसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, क्योंकि ये संधि क्या है, यहाँ पर क्या हो गई, गलत हो गई, इसमें दीर्घ संधि नहीं है। अगर इसमें बड़ा ऊ आएगा तो ही क्या होगा, ये संधि होगी। आगे है चम ऊर्जा, इसमें भी देखो बड़ा ऊ है। ये देखो कटु प्लस उक्ति, ऊ के साथ छोटे ऊ के साथ छोटे ऊ का मिलन हुआ और बड़ा ऊ बन जाएगा, कटुक्ति। ठीक है। अब देखो जैसे रविंद्र है, रवि प्लस इंद्र, ई की छोटी ई के साथ ई मिला। हरीश, हरी छोटा आएगा, री छोटी आएगी, ईस बड़ा आएगा, ईस के साथ ई हमेशा बड़ा आता है, तो ई के साथ छोटी ई के साथ जब बड़ी ई मिलेगी तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी। तो नारीश्वर के साथ जैसे नारी प्लस ईश्वर, इसमें दोनों ही मात्राएं जो है वो बड़ी आती हैं। तो आपको थोड़ा सा शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए कि जो किसमें, जब आप कोई भी शब्द है उसको शुद्ध निकालोगे ना तो संधि अच्छी तरह से हो जाएगी। अब आपको जो इसमें ये ट्रिक है इसका ध्यान में रखना है, आ ई उ, ये क्या है, दीर्घ संधि में आते हैं। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, यानी ए ई उ है छोटे और इसी का बड़ा रूप जो है आ ई और उ, ये क्या है, दीर्घ संधि का भेद है। अब हम करते हैं गुण संधि। तो गुण संधि में क्या ध्यान में रखना है, ए ओ और अर को ध्यान में रखना है, ए ओ और अर को ध्यान में रखना है, ये गुण संधि में आएंगे। यानी ये क्या है, स्वरों के मेल से बने हैं। ए आ के साथ जब ई का मिलन होगा, ए आ के साथ जब ऊ का मिलन होगा तो ऊ क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। यानी ऊ के साथ ऐसे मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और ई के साथ ये मिलकर ए हो गया और ए आ के साथ रे मिला तो अर हो गया। ये है गुण संधि। गुण संधि में आपको इनकी ध्यान रखनी है और इनकी मात्राएं कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी ए की मात्रा, ये हो जाएगी ओ की मात्रा। ठीक है। अब इनसे हम करके देखते हैं। देखो अब इनकी जो ट्रिक क्या है, आप देखो सुरेंद्र, सुरेंद्र के साथ ए, देखो नेति के साथ क्या है, ए। नरेश, कहाँ है ए, कहाँ है ए। गणेश, महेंद्र ए। राजेंद्र क्या है, ए। राकेश में क्या है, ये क्या है, ए। रमेश में क्या है, ए। तो अब इनको देखो, करके देखो आप। सुर प्लस इंद्र बराबर क्या हो गया, सुरेंद्र हो गया। सूर्य, रे के साथ ए है, ए के साथ ई का मिलन हुआ, क्या हो गया, ए हो गया। जहां भी आपको ए दिखाई दे तो वहां क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। और इसी तरह से परोपकार, परोपकार में क्या है, पर प्लस उपकार, ए के साथ ऊ का मिलन हुआ, क्या हो गया, ओ हो गया। जहां भी आपको ओ दिखाई दे, सूर्योदय ओ, प्रोज्जल ओ, जलोर्मी ओ, महोदय ओ, यथोचित ओ, इसी तरह से महोत्सव ओ। तो अब इसमें देखो सूर्य प्लस उदय, ए के साथ ऊ का मिलन, सूर्योदय। प्रोज्जल, प्रोज्वल में क्या होगा, प्र प्लस उज्ज्वल बराबर क्या हो जाएगा, प्रोज्वल। जल प्लस उर्मी, ए के साथ ऊ का मिलन हुआ, जलोर्मी। महा प्लस उदय, आ के साथ ऊ का मिलन हुआ, ओद, महोदय। इसी तरह से यथोचित, यथा प्लस उचित, यथोचित, आ के साथ ऊ का मिलन हुआ। इसी तरह से महा प्लस उत्सव, महोत्सव। अब देखो अर से संबंधित, देवर्षि अर, देवर अर आता है ना, तो देवर्षि यहाँ अर आ रहा है। सपतऋषि, सपतर्षि, तो अर आ रहा है। महर्षि, तो यहाँ अर आ रहा है। राजर्षि, तो यहाँ अर आ रहा है। तो यहाँ क्या आ रहा है, अर आ रहा है। तो जहां भी अर आएगा वहां क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। गुण संधि में आपको ध्यान में रखना है ए ओ अर, ये आएगा। जहां भी ए ओ अर आपको दिखाई दे वहां आप क्या कर दोगे, इसमें गुण संधि कर दोगे, आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। यहां जो है इसका अर्थ होगा उत्तम प्लस ऋण, राजा प्लस ऋषि, राजर्षि। महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि, सप्त प्लस ऋषि बराबर सप्त ऋषि।
तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। चलिए अब हम करते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, जो मात्राएं हैं उनमें क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। जहां गुण संधि में एक मात्रा लगती है, वहां वृद्धि संधि में क्या होती है, ए पर दो मात्राएं लगने लग जाती है। इसी तरह से ओ पर भी क्या है, दो मात्राएं लगने लग जाती है। वृद्धि संधि में क्या होता है, पहचान जो है, ट्रिक वो क्या है, आपको ऐ और औ जहां भी आपको डबल मात्रा दिखाई देती है वहां क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। जहां भी दो मात्राएं आपको दिखाई देगी वहां वृद्धि संधि होगी। इसमें क्या होता है, ए या आ प्लस में जब ए या ऐ आता है तो दो मात्राएं हो जाएगी, ऐ हो जाएगा। ऐसे ही ए आ के बाद ओ या औ आता है तो औ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे गुण संधि है, गुण संधि में क्या होता है, ए आ के बाद ई के बाद ए होता है, ए आ प्लस उ के बाद ओ होता है। इसी तरह से वृद्धि संधि में क्या होता है, इसका दो गुना हो जाता है, दो मात्राएं लगने लग जाती है। जैसे मान लीजिए, अब देखिए मत एकता, मत एकता में कितनी है, ये देखो दो मात्राएं हैं। एक एक में कितनी है, दो मात्राएं हैं। ज्ञानेश्वर में कितनी है, दो मात्राएं हैं। स्वेच्छिक में कितनी है, दो मात्राएं हैं। मतैक्य में कितनी है, दो मात्राएं हैं। ये जो मात्राएं हैं ये ऐ की मात्राएं हैं। सदैव में कितनी है, दो मात्राएं हैं। महेश्वर्य में कितनी है, दो मात्राएं हैं। अब यहां देखो आप, तथैव, इसमें क्या है, एक मात्रा है, इसीलिए ये क्या है, गलत है। यानी जहां भी एक मात्रा आपको दिखे तो वहां वृद्धि संधि है वो नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा यहाँ। तो आपको ध्यान में रखना है, जहां भी डबल मात्रा आपको दिखाई दे तो वहां आप टिक कर दोगे और आपका सही होगा वृद्धि संधि। ऐ के रूप में ये तो हो गया। अब देखते हैं औ के रूप में। देखो जलोग, जलोग में क्या है, औ की दो मात्राएं आ गई। देखो परमोज, इसमें भी क्या है, दो मात्राएं हैं। वनौषध, वनौषध में क्या है, दो मात्राएं हैं। भावोचित्य, इसमें क्या है, दो मात्राएं हैं। महोज, महोज में क्या है, दो मात्राएं हैं। महोषध में क्या है, दो मात्राएं हैं। यथोचित्य में क्या है, दो मात्राएं हैं। अब जब इनका हम संधि का विग्रह करते हैं तो क्या होगा, मत प्लस एकता, एक प्लस एक, यानी ए के साथ ए का मिलन होगा तो क्या हो जाएगा, एक एक। ज्ञानेश्वर्य, ज्ञान प्लस ऐश्वर्य। सवेच्छिक, सव प्लस ऐच्छिक। मतैक्य, मत प्लस ऐक्य। इसी तरह से सदा प्लस एव, आ प्लस ए का मिलन हुआ है यहाँ। महेश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। देखो ये अगर सही करें तो इसमें क्या होगा, तथा प्लस एव होगा, तथैव, दो मात्राएं लगेगी। इसी तरह से जल प्लस ओग बराबर क्या हो गया, जलोग। परम प्लस ओज बराबर क्या हो गया, परमोज। वन प्लस औषध बराबर क्या हो गया, वनौषध। भाव प्लस औचित्य बराबर क्या हो गया, भावोचित्य। महा प्लस ओज बराबर क्या हो गया, महोज। यानी जब भी डबल मात्रा आए तो वहां क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। दीर्घ संधि एक बार रिपीट कर लेते हैं। जहां दीर्घ संधि में क्या है, ए आ दीर्घ स्वर आए थे, जैसे आ, ई और उ। और गुण संधि में क्या होता है, ए के साथ जब ई का मिलन होता है तो ए हो जाता है। ए के साथ जब उ का मिलन होता है तो ओ हो जाता है। और जब ए आ के साथ री का मिलन होता है तो अर हो जाता है। और वृद्धि संधि में क्या होता है, जो ए और ओ होते हैं गुण संधि में, उनकी वृद्धि हो जाती है, उनकी मात्राओं की वृद्धि हो जाती है। इसको पहचानना भी बिल्कुल सरल है। तो चलिए अब आगे हम करेंगे यण संधि। यण संधि क्या है, गुण संधि की उल्टी होती है। यण संधि है वह, उसमें क्या आता है, य, व और र आएंगे। लेकिन यण संधि जो है वो गुण संधि की उल्टी होती है। जहां गुण संधि में ए आ के बाद ई आता है, ए आ के बाद जहां उ आता है, ए आ के बाद जहां री आता है, वहीं क्या है, इसका उल्टा हो जाएगा। यानी पहले ई आएगी, उसके बाद अन्य स्वर आएंगे। ई को छोड़ करके अन्य कोई भी स्वर आ सकता है। और उ के बाद भी अन्य स्वर आएंगे। उ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ सकता है। इसी के बाद री के बाद में अन्य स्वर आएंगे। तो क्या हो जाएगा, ई के साथ जब ए का मिलन होगा तो यह हो जाएगा, ई के साथ आ का मिलन होगा तो यह हो जाएगा। इसी तरह से ई के साथ उ का मिलन होगा तो यू हो जाएगा। इसी तरह इसमें होगा, उ के साथ जब
ए का मिलन होगा तो वह हो जाएगा, ऊ के साथ जब आ का मिलन होगा तो वाह हो जाएगा। इसी तरह से री के साथ जब अन्य स्वर का मेल होगा तो क्या होगा, रै हो जाएगा। यानी रै वो किस में लिखा जाएगा, जब संदिष्ट पद बनाया जाएगा तो उसमें त्रय आएगा। क्या आएगा, त्रय लिखा हुआ मिलेगा आपको, यानी तय प्लस रै के साथ त्रय आ जाएगा। ये भी इसकी क्या है, पहचान है, ट्रिक है। आपको यह व और रै का ध्यान रखना है। एक ट्रिक जो और भी है यण संधि में वो आपको बताऊंगी। जैसे यण है यह, और यह के साथ जो है यह वाला जो वर्ग होता है उसके साथ यह रै ले व आता है, तो ले को छोड़ देना है, यह व और रै तीनों शब्द इसमें आएंगे। ठीक है। और एक और जो आएगा इसमें वो आपको बताऊंगी। देखो अत्यलप, इसमें यह आ रहा है। यहां देखो पहले यही देख लेते हैं। व्यवहार में यह आ रहा है, इत्यादि में यह आ रहा है, अभ्यागत में यह आ रहा है, अभ्युदय में यह आ रहा है, उपयुक्त में यह आ रहा है, न्यून में यह आ रहा है, नद्यर्पण में यह आ रहा है, और देवागमन में यह आ रहा है। देखो इसी तरह से अन्वय में क्या है, वह आ रहा है। तनवंगी में क्या है, वह आ रहा है। सवलप में वह आ रहा है। अनु प्लस इच्छा में क्या है, यहां वह आ रहा है। देखो ई की अन्वीक्षा, और अन्वेषण में वह आ रहा है। वधवागमन में क्या है, वह आ रहा है। तो अब आपको जो ध्यान में देने वाली इसमें बात है जी कि यण संधि जो है उसमें यह और वह से पहले आपको आधा जो शब्द मिलेगा, आधा शब्द मिलेगा। यानी जो शब्द भी होगा वह आधा होगा। जैसे मान लो, जैसे ये देखो, यह के बाद में क्या है, यह से पहले क्या है, आधा तय है। वह यह से पहले क्या है, आधा वह है। यह से पहले आधा तय है। यह से पहले आधा भय है। यह से पहले आधा भय है। इसी तरह से यहाँ यह से पहले रे आता है, ये आधा रे है। इसी तरह से यह से पहले आधा न है। इसी तरह से ये दर्पण है जो द और यह के संयोग से बनता है। तो क्या है, इसमें द आधा है और यह पूरा है। इसी प्रकार से दिव्यागमन में वह है वो आधा है। तो इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है। ये भी देखो, इसमें देखो वह से पहले आधा न है, वह से पहले आधा न है, वह से पहले आधा स है। तो इस तरह से ये आएंगे यण संधि में। जब जहां भी आपको आधा स्वर दिखाई दे तो वहां क्या होगी, यण संधि होगी। और आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ है उस पर टिक कर देंगे और आपका यण संधि है वो सही होगा। तो चलिए अब देखो, अब इसमें जो क्या है, अति प्लस अलप क्या हो गया, अत्यलप हो गया। ई के साथ ए का मेल हो गया। वी प्लस क्या हो जाएगा, वी प्लस अवहार बराबर क्या हो जाएगा, व्यवहार। इति प्लस आदि के साथ क्या हो जाएगा, इत्यादि। इसी तरह से अभ्यागत जो है, अभि प्लस आगत हो जाएगा। ई के साथ आ का मेल हुआ और यह बन गया। तो इसी तरह से अब अपने ये देखते हैं, अनु प्लस अय बराबर क्या हो गया, अन्वय। तनु प्लस अंगी बराबर क्या हो गया, तनवंगी। तय ऊ के साथ ए का मिलन हो रहा है। यहां क्या हो जाएगा, सु प्लस क्या हो जाएगा, अलप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्वलप हो जाएगा। सु प्लस अलप, यानी जब स्वर का मेल होगा ऊ के साथ तो जो शब्द है वो आधा हो जाएगा, जो वर्ण है वो आधा हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह देखिए, मात्र नुमति, तो इसमें क्या है, त्रय आ गया। तय के साथ क्या है, रे है। तो इसका जब विग्रह करेंगे तो क्या होगा, मातृ प्लस अनुमति होगा। क्या होगा, मातृ प्लस अनुमति। यानी जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, मातृ प्लस अनुमति हो जाएगा। तय के साथ जब रे का मिलन होगा तब क्या बनता है, त्रय बनता है। तो मातृ प्लस अनुमति बराबर मात्र नुमति। पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस इच्छा, और पितृ प्लस उपदेश, पितृपदेश। तो इस तरह से आपको यण संधि है वो करनी है। तो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलो अब आगे चलते हैं अयाधि संधि पर। अयाधि संधि में क्या होता है, जैसे इसके शब्द से ही स्पष्ट है, अय शब्द इसमें आता है। क्या आता है, अय शब्द आता है। जैसे
अय शब्द है वो कैसे अयादि संधि अय के साथ क्या है, एक तो अय आएगा, एक अव आएगा, अय आय अव आव। ये क्या होता है, ये वृद्धि संधि की उल्टी है। ए के बाद में अन्य स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। जब ऐ के बाद में अन्य स्वर आएगा तो आय हो जाएगा, यानी जब दो मात्राएं लगेगी स्वर पर तो आय हो जाएगा, और जब एक मात्रा लगेगी तो ओ के बाद में जब अन्य स्वर आएगा तो अब हो जाएगा, और दो मात्राओं के बाद जब कोई स्वर आएगा तो आव हो जाएगा। इसी तरह से देखो, अब जब इनको हम पढ़ते हैं, नयन में क्या है, अय है, चयन में क्या है, अय है, नायक में क्या है, आय है, गायिका में क्या है, आई है, विनायक में क्या है, आय है। इसी तरह से पावक में क्या है, आव है, भावुक में क्या है, भाव है, आव ही आया है। इसी तरह से भवन में अव है, भविष्य में क्या है, अव है। इसी तरह पावन में क्या है, आव है। तो इसी तरह से जब इनका विग्रह करेंगे तो जैसे मान लो कि नयन है तो नयन का विग्रह हो जाएगा ने प्लस अन, क्योंकि ये ए के साथ मिला है। और चयन का भी क्या हो जाएगा, चे प्लस अन। और नायक का क्या हो जाएगा, आय आया है तो आय के साथ दो मात्राएं लगानी है तो क्या हो जाएगा, नई प्लस अक हो जाएगा, नायक नई प्लस अक। इसी तरह से गायिका है तो गई प्लस अक बराबर क्या हो जाएगा, गायिका हो जाएगा। इसी तरह से अब हम ये देखें, पावक में क्या है, आव है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पौ प्लस अक होगा, पावक दो मात्राएं आएंगी। भावुक में भी क्या है, आ है, तो क्या हो जाएगा, भऊ प्लस अक हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, भावुक हो जाएगा। इसी तरह से भवन है, भवन में क्या है, भो प्लस अन होगा, भवन। भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, जैसे ए आया है यहाँ पर तो हो प्लस इष्य होगा, छोटी ई की मात्रा आएगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छी तरह से समझ में आ गई है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।